अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अनम आमिर आप सबको आपकी सेहत की बात डॉक्टर ईसा लैब के अंदर खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने अपने पास यहाँ पे बहुत प्यारी डॉक्टर को बुलाया है हु इज़ डेंटिस्ट। उनका नाम है डॉक्टर सना नजमुल। ही इज़ BDS RDS NC ऑर्थो NC इम्प्लांट स्पेशलिस्ट और ये हमारे पास यहाँ पे आज मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर सना, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि आप सही होंगी। कोविड का टाइम पीरियड है एंड यू नो द सिचुएशन एवरीवेयर। तो आपने वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली? बिल्कुल वैक्सीनेशन करा लिया। मैं बल्कि लोगों को बोल रही हूँ, पकड़ के बोल रही हूँ कि प्लीज़ जाएं वैक्सीन करा लें, बिकॉज जिस तरीके का इस वक्त कोविड है, जो वेरिएंट चल रहा है, एटलीस्ट वैक्सीनेटेड लोगों को इतना टारगेट नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ अगर वो टारगेटेड हो भी रहे हैं तो उनकी जो कंडीशन है वो इतनी वर्सन नहीं हो रही है। तो ये मैं देख रही हूँ अपने ऑल अराउंड अपने पेशेंट्स को, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं ओनली दोज पीपल आर गेटिंग वर्सन। एग्जैक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा मतलब लाइक इस एम्बिग्यूटी के अंदर है कि करवाएं कि नहीं करवाएं। तो आज का टॉपिक भी फिर हम लोगों ने इसी रिलेटेड जो है वो चूज़ किया कि हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी में जो सोजिश हो जाती है, इसकी मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि ये होता क्यों है, ऐसे क्यों होता है प्रेगनेंसी? एक्चुअली प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं। एंड दोज हार्मोन्स वो क्या करते हैं कि जैसे वो स्टार्ट होते हैं होना 1 to समझे कि आपका 2nd मंथ होता है, वहाँ हार्मोन्स एकदम से ज़्यादा आने लग जाते हैं और वो हार्मोन्स डायरेक्ट एक्ट कर रहे होते हैं आपके गम्स के ऊपर जाके, और नेचुरली आपके गम्स स्वेलिंग होने लग जाते हैं। और इस दौरान अगर वो पेशेंट या वो लेडी जो है वो अगर अपनी क्लीनिंग और हाइजीन का केयर नहीं करेंगी तो वो बिल्कुल ही टारगेटेड हो जाती हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ कि व्हेन यू प्लान फॉर समथिंग तो आपको चाहिए कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी प्लान कर लें कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को टाइम बीइंग डायबिटीज हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी कंडीशन जो कि एसोसिएटेड है प्रेगनेंसी से, उसको पहले आप कवर करना स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वो जो है खाने पीने का एहतियात नहीं करते हैं, दूसरा क्लीनिंग हाइजीन का एहतियात नहीं करते हैं, उनका फोकस सिर्फ अपने एक इस कंडीशन पर होता है, तो चीज़ें और ख़राब होती चली जाती हैं। वर्सन हो जाती है क्योंकि उनको तो यही होता है कि प्रेगनेंसी है तो हम इसी चीज़ का फोकस, बाकी जो आपकी केयर होती है, आपकी हाइजीन होती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो डॉक्टर सना बताइएगा कि इसमें अगर ऐसे प्रेगनेंसी के अंदर किसी फीमेल को ये स्वेलिंग हो जाती है गम्स की, तो वो इसको कैसे मतलब लाइक कैसे कवर करे, या क्या कोई ट्रीटमेंट कराए, घर पे कोई ट्रीटमेंट कर सकती है, डेंटिस्ट के पास आना ज़रूरी है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट से कहती हूँ कि जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट इनको पेशेंट को रेफ़र करते हैं उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, या अगर वो डायबिटिक हो गई हैं तो उनकी डायबिटीज़ को वो करने के लिए। इसी तरह जो है ना उनको चाहिए कि वो 3rd मंथ से लेकर 6th मंथ के दरमियान जो है वो डेंटिस्ट को ज़रूर रेफ़र करें अपने पेशेंट्स को, क्योंकि आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन गायनी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैं 90% ख़वातीन को देखती थी वो इसी कंडीशन से आती थी, और क्योंकि उनको गाइडलाइन नहीं दी जाती थी, उनको कहा नहीं जाता था कि आप रेफ़र हो टूवर्ड्स डेंटिस्ट, तो वो लोग आते नहीं थे, रिपोर्ट नहीं करते थे। फिर हमने क्या किया, हमने एक रिसर्च करना स्टार्ट किया इस टॉपिक के ऊपर। जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा अमाउंट में लेडीज एक ही कंडीशन को बेयर कर रही हैं, और वो क्या होता है कि उनकी इसकी वजह से क्या, जब वो 6 to 9 मंथ्स में पहुंचती हैं, 3 मंथ्स में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, 6 मंथ में वर्सन हो गई। उस वर्सन कंडीशन में हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उनका। 6 to 9 मंथ्स थोड़ा प्रोहिबिटेड कहा जाता है डेंटल ट्रीटमेंट। अब वो अपना एक कंडीशन जो वो लेके चल रही है वो तो एक है ही उनका पार्ट, और अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है और या अगर कोई स्वेलिंग हो गई है या किसी दांत में स्वेलिंग हो गई है तो वो एक अलग से एडजस्ट बन जाती है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि कभी कभी हमें उन कंडीशंस के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। अब मेरी एक पेशेंट थी, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। प्रेगनेंसी उनकी थी तकरीबन 8 to 9 मंथ्स, और 8 to 9 मंथ्स में वो आई थी सीवियर स्वेलिंग के साथ मेरे पास। सही है। फेस स्वेलिंग के साथ, फेस स्वेलिंग के साथ, गम्स की स्वेलिंग वो दांत में भी प्रोग्रेस कर गई थी, और फिर उसके बाद पूरा फेस यही होता है कि फेस। तो फिर क्या हुआ, हमने उनको एंटीबायोटिक कवरेज दे दिया, एंटीबायोटिक कवरेज दिया। अच्छा, अब वो कहीं सी सेक्शन की तरफ चली गई, क्योंकि उनको भी पेशेंट को भी आइडिया नहीं होता ना कि वो किस एंड पे चले जाएंगे। अब जब वहां पे उनको एंटीबायोटिक दी गई तो उनका जो सूचर्स का प्रॉब्लम था वो इतना प्रोलॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से जो हम नहीं कर पाए, हमने उन्हें एंटीबायोटिक कवरेज दे के उसको कवर किया।
तो वो उस कवरेज की वजह से जहां उनको जरूरत थी एंटीबायोटिक की वो वहां पे एक्ट नहीं करी, और उनका जो इशू था वो इतना वर्सन हो गया, इतना खराब हो गया। और इसलिए मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि प्लीज 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 3 to 6 मंथ में काइंडली आप लोग प्लीज एक डेंटल विजिट जरूर करें, अपनी अच्छी सी एक स्केलिंग कराएं, अपने दांतों को साफ करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है। जब वॉमिटिंग होती है तो उसमें भी होता है कि वो लेडीज इतना केयर नहीं करती, माउथ वॉशेस को यूज नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर आपको वॉमिट हो रही है तो एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर रहे, ब्रश नहीं कर सकते, एटलीस्ट माउथ वॉश यूज करें। जब भी आप मतलब लाइक प्यूक आउट करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है कि वॉमिट के साथ आपके जो स्टमक के एसिड्स हैं वो भी बाहर आ रहे होते हैं, और वो रेजिड्यूज जो होते हैं वो आपके जाके दांतों में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उनको चाहिए कि एक तो वो भी केयर करें, और जो हमारे गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनको तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ किसी डेंटल हॉस्पिटल में या डेंटल क्लिनिक में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मैंने अक्सर देखे वो अगर आपको दांत में कोई छोटा मोटा कोई मसला हो या कोई इस तरह का पेन हो, ऑब्वियसली पेन हमेशा स्वेलिंग की वजह से आता है, और स्वेलिंग हम सबको पता है कि वो किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो वो मना करती है नहीं, यू डोंट नीड टू मतलब लाइक टेक एनी एंटीबायोटिक और एनीथिंग लाइक दैट। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज ना एंटीबायोटिक में मैं ये कहती हूँ एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बिल्कुल ही जब आप बिल्कुल ही एंड पे पहुंच जाए वहां आप यूज करें तो ठीक है, बट अगर आप उसको कवर कर सकते हैं, मेरा कहना ये है कि अगर आप 3 to 6 मंथ में डीप क्यूरेटार्ज भी आप करा लेते हैं अच्छी तरीके से, अपनी एक डेंटल क्लीनिंग करा लेते हैं, तो आप बहुत हद तक जो है ना वो खराबी से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। और मेरा तो कहना है दवाइयों से बंदा जितना दूर रहे उतना बेहतर है। स्टमक भी जो होता है वो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, आपका लिवर डैमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी किडनी डैमेज हो रही है, आपका स्टमक डैमेज हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन या पेन किलर्स जो है कहीं ना कहीं आपको डैमेज जरूर देती है। तो ये डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि जस्ट फॉर माय नॉलेज एज वेल कि ये जो प्रेगनेंसी के अंदर जो स्वेलिंग होती है, गम्स की स्वेलिंग होती है, ये आपके नहीं 3rd मंथ से ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट होती है, 1st 2nd मंथ पे भी स्टार्ट हो सकती है? 1st 2nd मंथ में भी स्टार्ट हो सकती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन जिसकी कंडीशन खराब होती है वो 3 to 6 मंथ में थोड़ी ज्यादा होती है, और 6 to 9 मंथ में क्रूशियल टाइम होता है, हार्मोन्स भी एक्स्ट्रा आने लग जाते हैं, बेबी साइज भी बड़ा हो जाता है, उसको रखने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे जो है वो बढ़ने की जो वो होती है ना वो बढ़ जाती है, मतलब वो बीमारी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, इतनी आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। इसके साथ साथ हम अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड के अंदर कोई एम्बिग्यूटी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें शेयर करें, हम डॉक्टर सना से उसका आंसर लेके आप तक जो है फॉरवर्ड करेंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।